अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए व्लॉग के साथ मुबशर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज मैं कवीते बाकोर से बतंगास जा रहा हूँ। बड़ी मशहूर जगह है बतंगास। जब फ़िलिपाइन में आप आते हो तो जो बतंगास नहीं गया उसने कुछ नहीं देखा। तो मेरे साथ रहिएगा, इस व्लॉग को आपने पूरा देखना है। यकीन जाने आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस फार्म के ये ओनर हैं। हेलो सर। हाय। योर नेम? जोएल। 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 यस। तो ये सर जोएल जो हैं ये इस पूरे फार्म के, इस जगह के, इस रकबे के मालिक हैं जी। इस साइड पे जो आप ये देख रहे हैं ये ब्लू कलर का ये एक घर है जो कि फैमिली के मेंबर्स जब यहाँ पे वेकेशन में आया करेंगे छुट्टियाँ गुजारने या कभी संडे को, तो एक फैमिली यहाँ पे रहेगी, एक यहाँ पे रहेगी और इसकी बैक में जो ग्रीन वाला घर है एक वहाँ पे रहेगी। तो इन्होंने बड़ा जी ज़बरदस्त करके बनाया ये सारी चीज़ें। इस साइड पे जब आप देखते हो तो ये सारे के सारे मैंगोज़ हैं, यानी कि आमों के दरख्त हैं। मैं समझता था कि पाकिस्तान में मैंगोज़ हैं और शायद दूसरे कंट्रीज़ में मैंगोज़ वगैरह नहीं होते हैं। माशाल्लाह अपनी फैमिली के लिए ये यहाँ पे इन्होंने 3 घर बनाए हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियो में आगे चल के फिर दिखाता हूँ। अच्छा गाइस, तकरीबन 9:30 बजे हम कविते से निकले थे और ये कुछ जगह का नाम मुझे याद नहीं है। तो इस जगह पे हम पहुँचे हैं। तो ये गाड़ी है हमारे पास जी। तो आगे हमने तकरीबन 1.5 घंटे का और सफ़र करना है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ गई ये कुछ शॉप्स और जिनके ऊपर स्पेशल नारियल की लकड़ी है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसका थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ कि फ़िलिपाइन के अंदर नारियल की लकड़ी को बहुत अच्छा समझा जाता है। जैसे हमारे चील प्यार और इस तरह की कर या टाली की लकड़ी को बहुत मज़बूत समझा जाता है। तो यहाँ पे नारियल यानी कोकोनट की जो लकड़ी होती है वो बहुत कारआमद समझी जाती है। इसके अब इन्होंने चिराई वगैरह करके इसके फट्टे निकाले हुए हैं और ये आप कह लें कि फ़िट के हिसाब से या सूतर या इंचज़ के हिसाब से यहाँ पे ये सेल आउट होती है। तो बिल्डर्स हज़रात इसे स्पेशली लेते हैं, बहुत काम की लकड़ी से समझा जाता है। और इनकी वैसे भी ये आप कह लें कि कौमी लकड़ी भी इसे तस्वर किया जाता है। अच्छा, मेरी यहाँ पे नज़र पड़ गई तरबूज़ों पे। तो देखें पाकिस्तान में आजकल तरबूज़े का नाम भी निशान नहीं है, लेकिन यहाँ पे बड़े जंबू साइज़ के तरबूज़े थे। ये कह सकते हैं तकरीबन 10 किलो या 8.5 या 9-10 किलो का तरबूज़ एक होगा। तो मैंने इसकी कीमत पूछी तो ये 250 रुपये पर कह लें कि आप पर पीस था। यानी एक हदवाने की कीमत जो थी वो 250 पैसों, तकरीबन पाकिस्तानी 1200 रुपये के करीब। और ये ऑरेंज जो आप देख रहे हैं ये चाइना से ये लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि नीचे वो डब्बों शब्बों के ऊपर नाम लिखा हुआ था। फिर मैंने शॉपकीपर से पूछा जो कि ख़ातून थी, तो उन्होंने बताया कि ये चाइना से आते हैं हमारे। तो ये बिल्कुल सेम क्वालिटी थी जैसे कि पाकिस्तान के अंदर होते हैं, तो सेम सेम ही थे। अच्छा गाइज़, एटलीस्ट हम उस जगह पे पहुंच आए हैं जिसके लिए मैंने आपको इस वीडियो में वेट करवाया। पाकिस्तान में भी आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं। तो यहाँ पे जो फ़िलिपिनो हैं जो माशाल्लाह खाते पीते हैं, उनके भी हाँ यहाँ बहुत ट्रेंड है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, ज़मीनें जो हैं वो ख़रीदते हैं और उसके ऊपर अपने फार्म हाउस जो होते हैं वो तामीर करते हैं। तो ये जो साहब जिनकी मैंने वीडियो में स्टार्ट में आपसे तारफ़ करवाया, ये इनकी प्रॉपर्टी है। इन्होंने अपना यहाँ पे घर बनाया, 3 घर बनाए हैं इन्होंने। तो उसके अंदर के कुछ मनाज़िर हैं जो कि पहले मैं आपको दिखा दूँ। बाद में बहुत गज़ब की चीज़ें हैं जो मैं आपको इस फार्म हाउस पे दिखाने जा रहा हूँ। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। तो ये इनका जो शौक़ होता है वो सारा शौक़ के लवाज़मात यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे इनका जो सोफ़े वग़ैरह हैं या फिर इनके जो बेड्स वग़ैरह हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें जो कि एक घर में ज़रूरत की होती हैं, वो तमाम की तमाम इन्होंने यहाँ पे पूरी कर ली हुई हैं। कुछ चीज़ें इनकी अभी आ जा रही हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ का जो वेदर था ना वो बिल्कुल चेंज था। मतलब कि कविते में या मनीला वाली साइड पे अभी भी गर्मी फ़ील होती है, तो यहाँ पे मुझे अच्छी खासी ठंडी हवा और ठंडा मौसम मुझे लग रहा था। तो ये फिर शौकीन हज़रात हैं जी, इन्होंने इसीलिए फिर इस चीज़ को, इस जगह को चूज़ किया। यहाँ पे इन्होंने फिर कुछ आप कह लें कि 6-7 एकड़ का जो फार्म है वो बनाया। अच्छा, मैं इनका जब फार्म देख रहा था ना अंदर बाहर से, तो मैंने अचानक ही ओनर से पूछ लिया। मैंने कहा कि मुझे एक चीज़ की कमी लग रही है जो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो वो मुझसे पूछते हैं क्या चीज़ है वो? तो मैंने कहा कि आप लोगों का जो स्विमिंग पूल होता है वो आप ज़रूर बनाइएगा यहाँ पे, ताकि आपके जब बच्चे आएँ तो वो कम से कम प्रॉपर यहाँ पे एंजॉय कर सकें।
तो उन्होंने कहा कि वो है हमारा, तो आपने देखा नहीं है। तो मैंने पूछा किस साइड पे है, मुझे ज़रा दिखाएं वो। तो उन्होंने फिर मुझे इशारे से बताया। तो यहाँ से निकलते हैं तो सीधा मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ जहाँ पे इन्होंने तो सर स्विमिंग जो मैं पूल जिस बनाया हो। चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत यूनिक है यार। हमारे यहाँ जो माशाल्लाह खाते पीती फैमिलीज़ हैं जिनके रकबे वगैरह होते हैं, तो उनके आपने फार्म वगैरह देखे होंगे। तो यहाँ पे भी जी मैं जिस फैमिली के साथ आया हूँ, ये उनका अपना फार्म है जो कि अभी ज़ेर तामीर है। इस साइड पे जो आप ये देख रहे हैं ये ब्लू कलर का, ये एक घर है जो कि फैमिली के मेंबर्स जब यहाँ पे वेकेशन में आया करेंगे छुट्टियाँ गुजारने या कभी संडे को, तो एक फैमिली यहाँ पे रहेगी, एक यहाँ पे रहेगी और इसकी बैक में जो ग्रीन वाला घर है एक वहाँ पे रहेगी। तो इन्होंने बड़ा जी ज़बरदस्त करके बनाया ये सारी चीज़ें। इस साइड पे जब आप देखते हो तो ये सारे के सारे मैंगोज़ हैं, यानी कि आमों के दरख्त हैं। मैं समझता था कि पाकिस्तान में मैंगोज़ हैं और शायद दूसरे कंट्रीज़ में मैंगोज़ वगैरह नहीं होते हैं। तो जनाब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंगोज़ हैं और इस टाइम भी इनके ऊपर फल लगा हुआ। देखें कि अब फरवरी का महीना है, हमारे यहाँ अभी आमों ने बूर वगैरह भी नहीं उठाया। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको जूम करके शायद नहीं दिखा पाऊँगा, ये वीडियो की क्वालिटी ख़राब होती है, लेकिन इनके ऊपर अभी भी फल है जितने भी आम हैं। तो ये सारा वो है जी, ये बास्केटबॉल का इन्होंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे आके इनके बच्चे यहाँ ये लोग जो हैं बास्केटबॉल खेला करेंगे। और इस साइड पे मैं आपको लेके जाता हूँ। मैंने इनसे पूछा कि आप लोगों ने स्विमिंग पूल बनाया है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल है ऑलरेडी। तो इसको मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया, तो चलें जी इकट्ठे करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा बना हुआ है। तो ये है जी इनका स्विमिंग पूल। थोड़ा सा मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। शौकीन है इन चीज़ों के। ये देखें यहाँ पे इन्होंने बेसन लगाया, पानी वानी हाथ शाथ, यहाँ बैठ के जब ये मौज मस्ती करेंगे तो एक अच्छा एरिया है। ये देखें अभी जो है बारिशों वाला पानी है इसमें, क्योंकि अभी इन्होंने सफाई वगैरह नहीं की, स्टार्ट नहीं किया। तो ये एरिया भी आप देख सकते हैं। यहाँ से जी इस फॉर्म की जो लुक है वो ऐसी नज़र आ रही है। ये देखिए थोड़ा सा करीब करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अच्छा जी यहाँ पे बकरियाँ भी हैं। ये देखें ये चर चुग रही हैं। एक वो है, वो बकरा है, ये बकरी है। तो मैंने इनसे पूछा कि आपका यहाँ पे कितना रकबा है, तो उन्होंने मुझे हेक्टर्स में बताया, यानी कि काफ़ी एकड़ बनता है इनका, काफ़ी बड़ा फार्म है। तो ये आप आगे जाके तो शायद आपको नज़र आएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे वायर लगी हुई है। तो ये वाला एरिया इनका है, फिर इससे आगे जो है फिर किसी और का होगा। ये आप देख सकते हैं। यार यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों के बाद खुली ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान की तरह चलने का एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इससे पहले तो कविते में आप कह लें कि सारा सिटी एरिया है और शहर है, तो उसमें तो चलने फिरने का मज़ा भी नहीं आता था। तो हम पाकिस्तानी जब तक हम चलते फिरते नहीं हैं हमें वाकई मज़ा नहीं आता। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा इधर जाएं। ये यहाँ पे जी मशीनरी है, ये मेरे ख्याल में ये हल चलाने के लिए इन्होंने बनाई हुई है। हल चलाने वाली जो मशीनरी है वो भी इनके पास है। अभी ये इस जगह को जो बता रहे थे कि इस जगह को ये थोड़ा हल चलाएंगे और इसके अंदर ये फिर ये चारा वगैरह और दीगर चीज़ें जो हैं वो काश करेंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। ये सारे आमों के पेड़ हैं और इनके ऊपर आम भी लगे हुए हैं। थोड़ा इधर चलते हैं, देखते हैं जी इधर क्या हो रहा है। I started to plant vegetables. थैंक यू। लो जी कोक मिल गई है, कोक का मज़ा लेते हैं और फिर आगे व्लॉग को ना आपने गाइस ये पूरा दूसरा देखना। घर है जिसे कि कहते हैं येलो हाउस। तो अब इसको मैं अंदर से आपको चेक करवाता हूँ इसमें क्या क्या है। शौकीन है यार, फिलिपिनो लोग वाकई शौकीन है। वाकया इनका दो चार चीज़ों में मुझे बड़े अच्छे लगे। एक तो खाने पीने में ये बड़े लोरियों के जैसे हैं बिल्कुल, और दूसरा रहन सहन भी इनका नवाबों जैसा है।
अच्छा, ज़रा गौर से देखें कि इन्हें पता कि हमारे बच्चों ने आना है। इन्होंने हर किस्म की साइकिलें और खेल कूद का सामान सारा, मतलब पूरा वो माहौल जैसे कि शहर में इन्हें मिलता है, वो सारे का सारा। किचन को आप देख रहे हैं तो किचन भी इन्होंने बहुत अमेजिंग बनाया है। तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा है कि जब हमारी फैमिली यहाँ पे आए तो उन्हें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। तो शौक की हद है जी। ये देखें, फार्म के ये ओनर हैं। हेलो सर। Hi, सर, व्हाट इज़ योर नेम? Joel. जोएल। My name is Joel. यस। तो ये सर जोएल जो हैं, ये इस पूरे फार्म के, इस जगह के, इस रकबे के मालिक हैं जी। माशाल्लाह अपनी फैमिली के लिए ये यहाँ पे इन्होंने 3 घर बनाए हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियो में आगे चल के फिर दिखाता हूँ। वाह माशाल्लाह। वाह माशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये बाहर के मनाज़िर हैं जी। ये इनका 4 व्हीलर डाला है जिसके ऊपर हम आए हैं। तो यहाँ से मैं खड़े होकर आपको दिखा दूँ 3 घर जो कि थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इन्होंने बनाए हैं। ये थोड़ी थोड़ी डिज़ाइनिंग चेंज की है। एक ग्रीन है, एक येलो है और एक ब्लू है। खैर, जो ब्लू वाला था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। येलो भी अपनी जगह पे बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे ब्लू अच्छा लगा। तो अंदर से जी बिल्कुल फर्निश्ड है, वुड वर्क बहुत शानदार हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 लोग हैं जो कि अभी भी काम कर रहे थे। कोई पेंट का काम कर रहा था, कोई जो है वो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है उसे वो उठा के सफाइयाँ वगैरह कुछ लोग कर रहे थे। और एक इनकी लेडी थी यहाँ पे, वो यहाँ की केयर टेकर है। वो फिर ओनर ने तारफ़ करवाया कि ये मेरी केयर टेकर है यहाँ पे। यानी जितने भी यहाँ के इंतज़ाम कह लें, हालात वाक़यात जितने भी होते हैं, तो वो सारा इंतज़ाम उस खातून के हाथ में है। मैं आगे चल के कोशिश करूँगा कि आपको वो वीडियो में दिखाऊँ। यहाँ करके ये जो मैं ज़ूम कर रहा हूँ, यहाँ पे रास्ता है, गेट है जहाँ से एंटर होते हैं। तो बाकी ये जो आपने देखी है जगह, ये लेबर के रहने की है। तो यहाँ पे ये ओनर आए हैं तो अभी ये काम समझा रहे हैं कि आपने यहाँ पे ये काम करना है। तो छत के ऊपर भी एक जी लगा हुआ है माशाल्लाह से, भाई काम कर रहा है। तो वो पेंट शेंट का काम जो है वो उसे ख़त्म कर रहा है। तो बहरहाल 2-4 दिन में इनका काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस साइड पे चलें तो यहाँ पे फिर ये चेयर्स वगैरह इन्होंने रखी हुई हैं, जैसे कि फार्म हाउस पे मुख्तलिफ़ जगह पर बैठने के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं। तो अभी इन्होंने यहाँ पे अम्ब्रेलास वगैरह जो हैं वो भी लगानी है और काफ़ी सारा काम था जो कि इन्होंने अभी करना है। तो बाकी छोटी बहुत जो मशीनरी होती है वो भी वो बता रहे थे कि हमें यहाँ पे लेके आनी है। ग्रास वगैरह लगाना है और कुछ कोई फ्लावर्स वगैरह, और इस तरह करके। ये ट्राई साइकिल होती है जी यहाँ, मतलब पाकिस्तान में तो इस तरह की नहीं होती। तो इनको जो है वो एक रेडी सी बनाई होती है इन्होंने मोटरसाइकिल के साथ। तो उसके ऊपर ये सामान जो होता है अंदर बाहर ले जाने के लिए, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये है जी दूसरा, कह लें आपके दूसरा कमरा, दूसरा छोटा सा घर। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड बेड लगे हुए हैं, और इस साइड पे जो है ये बेड है। तो ये बेड भी अपना अच्छी लुक दे रहा, मुझे तो अच्छा लगा। तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, और ये सारा सिंक वगैरह और किचन, ये साथ में बाथरूम वगैरह। तो बहरहाल जी ये अच्छा माहौल है, काफ़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे ये बेड है जी, ये नीचे भी बेड है, और ये आप ऊपर भी चढ़ के तो दूसरा बंदा जो है ऊपर लेट सकता है। तो जगह को इन्होंने, मतलब थोड़ी जगह की वजह से इन्होंने डबल बेड का अरेंज किया है। एसी जो है वो हर कमरे में है यहाँ पे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है जी, हर लिहाज से बहुत शानदार है। अच्छा, ये बाहर जब हम निकलते हैं तो मैं आपको ये बता दूं
कि यहाँ पे जैसे ही कमरों के अंदर अभी थोड़ी सी हीट फील हो रही थी क्योंकि एसी वगैरह नहीं चल रहे थे, बाहर निकलो तो यहाँ पे अच्छी खासी ठंड का एहसास हो रहा था। हालांकि दिन का टाइम है लेकिन हवा बहुत ठंडी है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से इन्होंने कविते शहर से कह लें तकरीबन तकरीबन 250 किलोमीटर दूर आके तो यहाँ पे इन्होंने जी अपना बसेरा किया। तो बहरहाल शौक़ तो फिर शौक़ होता है जी। तो ये लेबर का कमरा है जी, यहाँ पे लेबर वगैरह रहती है। जब इनका काम वाम निपट जाएगा तो फिर ये लोग चले जाएंगे। अच्छा दोस्तों, फ़िलिपाइन के अंदर बहुत ग्रीनरी है यार। आप जहाँ भी जाते हो आपको यही लगता है कि जैसे आप मरी के इलाके में हो। जैसे मरी में बेशतर बहन भाई जानते होंगे कि मरी के इलाके में बहुत दरख्त हैं, बहुत सब्ज़ है। तो यहाँ पे यार उससे भी 4 गुना ज़्यादा है। मतलब पूरा फ़िलिपाइन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो आपको दरख्तों से पौधों से खाली मिलेगा। ऐसे मतलब कि दरख्तों से लदा हुआ ये मुल्क है। तो शायद इसी वजह से इसका जो मौसम है वो बहुत प्यारा है। दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पसंद करते हैं फ़िलिपाइन के मौसम को। क्योंकि जो बहुत गर्म इलाके के लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको फिर इतनी यहाँ पे गर्मी फ़ील नहीं होती है। तो बड़ा मतदल सा वेदर होता है यहाँ पे। अच्छा यार, यहाँ की जो मिट्टी है वो भी बड़ी ज़रख़ेज़ है। मतलब कि आपने कुछ भी यहाँ पे बो दिया है ना तो वो हो जाना है। अच्छा दोस्तों, आपको बड़ी स्पेशल चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। आजकल हमारे यहाँ आम जो हैं पाकिस्तान में नहीं होते हैं। आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में होते हैं, अब हमारे यहाँ सर्दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, इस टाइम ये देखें फरवरी का महीना है और माशाल्लाह से आम जो हैं खासे बड़े बड़े हैं। देख सकते हैं आप, ये देखें। तो ये बोर भी उठाया हुआ है जी, नया बोर भी निकल रहा है। और मैंने इनसे जब पूछा, मैंने कहा कि आपके पास जो होता है आम का स्पेशल मौसम होता कौन सा है, तो इन्होंने कहा जी कि ओवरऑल हमारे सारा साल ही आम मुख्तलिफ़ औक़ात में हमारे यहाँ रहते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ये फ़िलिपाइन के आम हैं जी। और फ़िलिपाइन में आम बहुत ज़्यादा होता है। मेरे ख़्याल में इन्हें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनके अपने ही आम बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा यार, जाने का टाइम हो गया तो ये पोर्शन थोड़ा सा रह गया, मैं आपको ये दिखा दूँ ज़रा ऊपर जाके। ये भाई साहब यहाँ पे जी काम कर रहे हैं और ये मैं छत पे आ गया हूँ। तो छत से मैं आपको दिखाता हूँ कि दाएं बाएं के जो मनाज़िर हैं वो कैसे लग रहे हैं। ये देखें ज़रा आप। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही है और इसे अब बंद करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक प्यारी सी वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह सुनाने के बाद।